बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आसान तरीका है कि एक्टिव फिक्रे को आपने पैसिव कैसे चेंज करना है, उसके लिए सादा से असूल व ज़वाबित हैं जी। सिंपलेस्ट प्रिंसिपल, सबसे पहला काम यह है कि आपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में जी। इट मीन्स कि मैंने मफ़ऊल को चेंज करना है बेटा किसमें, फाइल में चेंज करना है जी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है जी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि इमदादी फेल भी कह सकते हैं जी। ठीक है, तीसरा काम जो हमारा है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल की तीसरी फॉर्म। हमेशा याद रखिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होती है जी। ठीक है, चौथा काम हमने ये करना है कि बाई लगाना है जी। और तमाम स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बाई एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ब इस्तेमाल होती है जी। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमने ये करना है कि सब्जेक्ट को हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, यानी कि फाइल को हमने चेंज करना है मफूल में। ये 5 सादा तरीकाकार हैं जी। ठीक है, प्रेजेंट। और उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे जी, उसको चेंज करेंगे जी। असूल जो मैंने मेंशन किए हैं 5 असूल, बिल्कुल बड़े आसान अल्फाज में यही हैं बेटा जी। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो 3 फिक्रे हैं वो आज आपको मॉडल के तौर पे, सैम्पल के तौर पे समझाने हैं बेटा जी। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करेंगे इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे जी। अब हमारा इज, एम, आर में से कौन सा इस्तेमाल होगा, हमारा ऑब्जेक्ट में बताएगा कि जिसको हम सब्जेक्ट में तब्दील कर रहे हैं जी। तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर इस्तेमाल करना है। अब इज, एम, आर में से कौन सा इस्तेमाल होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हमें बताएगा जिसको हम सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिक्रा है, आई लाइक फ्रूट। तो सबसे पहला काम यह है कि हमने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, फ्रूट। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा फ्रूट। ठीक है जी। अब फ्रूट मुझे पता चला है कि भाई सिंगुलर है जी, वाहिद है। तो फ्रूट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। डेफिनेटली फ्रूट सिंगुलर है तो मैं इसके साथ इज इस्तेमाल करूंगा। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब वाला है, यानी हमने क्या इस्तेमाल करना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करना है, फ्रूट इज। तीसरा पॉइंट क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फेल की तीसरी फॉर्म। अब लाइक है, इसकी तीसरी फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड। चौथा पॉइंट क्या है, यह है बाई। अगेन बाई हर्फ आखिर नहीं है, बाई एक प्रेपोजिशन है और ये अकॉर्डिंग टू वर्ब तब्दील होगी जी। मैंने चौथा पॉइंट जो है बाई भी लगा दिया है जी। पांचवा पॉइंट यह है कि सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में जी। अब मेरा सब्जेक्ट है आई, तो मुझे इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस आई का बनता है मी, आई माई मी। सो फ्रूट इज लाइक्ड बाय मी। सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है जी। दूसरा फिक्रा मेरे पास है कि वी कॉल देम। सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में। देम है तो मुझे इसका सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, वो बनेगा दे। दे आ गया जी। दूसरा काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि दे जमा का है, इज, एम, आर में से मैं आर ही चूज करूंगा क्योंकि जमा है दे के साथ। दूसरा पॉइंट मैंने कर दिया है जी, दे, आर हमने यूज कर लिया है जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म वर्ब कॉल्ड ही होती है जी। चौथा पॉइंट क्या है कि हमने बाय लगाना है जी, बाय। पांचवा पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है मेरा वी, इसको हम चेंज करेंगे वी, आवर, अस उसका ऑब्जेक्टिव कैसे, हमने इसको अस में चेंज कर दिया है जी। फिक्रा कंप्लीट पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है जी। तीसरा फिक्रा एग्जांपल के तौर पे, ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। तो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगा सब्जेक्ट में। हिज पेरेंट्स को लेके आऊंगा पहले जी, हिज पेरेंट्स। अब चूंकि पेरेंट्स जमा है तो उसके साथ मैं हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करूंगा, आर इस्तेमाल करूंगा। दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आर लगा दिया जी। तीसरा पॉइंट क्या है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रिस्पेक्ट की तीसरी फॉर्म होती है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। चौथा पॉइंट है बाय। और उसके बाद मैंने क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, ही, हिज, हिम आएगा। सो ये
हीज़ पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाई हिम। इतने आसान से पैसिव वॉइस का ये तरीक़ाकार जिसको मुश्किल स्टूडेंट जानते हैं। ग्रामर एक गेम की तरह है, एक फ़न की तरह है जी। बिल्कुल, ग्रामर इज़ नॉट बोरिंग, इट्स जस्ट स्कोरिंग जी। ठीक है, तो ये आसान से स्टेप्स थे एक्टिव फिक्रे को पैसिव में चेंज करने का। दूसरी बात है कि एक्टिव को एक्टिव सेंटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट की पार्टिसिपेशन एक्टिव होती है जी। आई लाइक फ्रूट, तो इसमें आई जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और पैसिव का मतलब होता है सुस्त, उसमें क्या होता है जी, फ्रूट इज़ लाइक बाई मी, तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है जी। सो ये तरीकाकार है एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का, इंतहाई सादा अल्फाज में जी।